जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज गंगा सप्तमी की कथा। आप सभी भक्तों को गंगा सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता गंगा की कृपा से और लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। गंगा सप्तमी का व्रत यह हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन गंगा सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, माता गंगा का पूजन करना यह बड़ा ही पुण्यदायक और लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ गंगा में स्नान करते हैं, गंगा में डुबकियां लगाते हैं, उनके कई पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। गंगा सप्तमी का व्रत इस बार जो कि 8 मई 2022 दिन रविवार को गंगा सप्तमी का व्रत किया जा रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माता गंगा का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा इस दिन माता गंगा का पूजन करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्यदायक और लाभकारी होता है। गंगा सप्तमी के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का पूजन करना बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में इस दिन माता गंगा पधारी थी। इसलिए इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान देवों के देव महादेव जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। इसलिए गंगा सप्तमी तिथि के दिन भगवान शिव का जल से अवश्य ही अभिषेक करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली थी, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भागीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के श्राप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए थे। शास्त्रों में गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, लेकिन गंगा सप्तमी को लेकर माना जाता है कि इस दिन गंगा में डुबकियां लगाने से और गंगा का पूजन करने मात्र से अतीत और वर्तमान के सभी पाप धुल जाते हैं। रिद्धि सिद्धि यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। जो लोग मंगल दोष के दुष्प्रभावों को झेल रहे होते हैं, उन्हें खास तौर पर गंगा सप्तमी के दिन माता गंगा की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे मंगल के नकारात्मक दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं गंगा माता से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से गंगा जी महारानी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा माता धरती पर अवतरित हुई थी और इस दिन गंगा माता भगवान शिव की जटाओं में आई थी और फिर माता गंगा दशहरा के दिन धरती पर आई। गंगा सप्तमी को इसे गंगा जयंती के रूप में भी जाना जाता है। कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं से मदद मांगी। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि केवल गंगा मैया का पवित्र जल ही उन्हें मुक्ति दे सकता है। तब भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद ब्रह्मदेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर उद्धार के लिए अवश्य ही आएंगी और उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। लेकिन तब भी एक बड़ा संकट था कि गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि पूरी धरती को नष्ट कर सकता था। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को कहा कि वे भगवान शिव से अपने बालों से गंगा को छोड़ने का अनुरोध करे। और फिर भागीरथ ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और फिर भागीरथ की सच्ची तपस्या से भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और गंगा की केवल एक धारा को अपनी जटा के जरिए धरती पर छोड़ा। कहा जाता है कि यह दिन गंगा सप्तमी का दिन था। तब से हर वर्ष गंगा सप्तमी के दिन माता गंगा का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है।
अगर गंगा सप्तमी तिथि के दिन गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो कम से कम घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य ही स्नान करना चाहिए। वह गंगा स्नान के समान ही माना जाता है। तो बोलिए प्रेम से गंगा जी महारानी की जय। हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन माता गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी और गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता गंगा का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करना यह बड़ा ही लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। गंगा सप्तमी का त्योहार जो कि वैशाख माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, तो सप्तमी तिथि प्रारंभ समय 7 मई 2022 दिन शनिवार दोपहर 2:58 और सप्तमी तिथि की समाप्ति होगी 8 मई 2022 दिन रविवार शाम 5:02। तो हमें गंगा सप्तमी में जो सूर्योदय व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है वह समय 8 मई 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन गंगा सप्तमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन राहु काल का समय जो कि शाम 4:44 से शाम 6:23 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। गंगा सप्तमी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र होगा दोपहर 2:58 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। इस दिन योग जो कि गंड योग रात्रि 8:34 तक, उसके बाद वृद्धि योग। गंगा सप्तमी तिथि के दिन इस दिन रवि पुष्य योग है जो कि बड़ा ही शुभकारी और पुण्य फलदायक है। यह समय सुबह 5:35 से दोपहर 2:58 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि सुबह 5:35 से दोपहर 2:58 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से दोपहर 3:26 तक। सूर्य इस दिन मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन माता गंगा में स्नान करने से और इस दिन दान पुण्यों का कार्य करने से व्यक्ति के कई प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और माता गंगा अपना कृपा प्रदान करती है। गंगा सप्तमी के दिन अगर कुछ उपाय करे तो इस दिन उपाय को करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई प्रकार के दोष भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व होता है। अगर गंगा में सच्ची श्रद्धा के साथ जाकर गंगा में स्नान करते हैं तो व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। गंगा स्नान करने के लिए जब भी घर से निकलते हैं तो घर से निकलते समय ही मन में शुद्ध और सात्विक विचार ही आना चाहिए। मन बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए। माता गंगा और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए या जय जय गंगे, हर हर गंगे आदि नामों का स्मरण करते हुए गंगा नदी जाना चाहिए और गंगा में जाकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद इस दिन शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अगर अर्घ्य प्रदान करते हैं इससे भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को इस दिन विशेष प्रकार से अगर जल का अर्घ्य प्रदान करते हैं, जल में थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं। भगवान सूर्य देव आँख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। इस दिन रविवार का दिन भी है और जब भी सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ता है तो उस दिन को भानु सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन विशेष प्रकार से अगर गंगा सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य देवता का पूजन करते हैं, गंगा माता का पूजन करते हैं, इससे अनेक प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तभी जाकर के व्यक्ति को उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।